नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पेपर 1 का जो सेक्शन ए का जो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स है, आइडियोलॉजीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि मार्क्स लिबरलिज्म को क्या समझते हैं, उदारवाद को मार्क्स क्या समझते हैं। बहुत सारा आइडियोलॉजी है, जैसे लिबरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, जो अलग बात है कि सोशलिज्म के अंदर ही आता है। फासिज्म हो गया, हालांकि फासिज्म को लेकर के भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इसे पैथोलॉजी कहते हैं, कुछ का मानना है कि लिबरलिज्म का ही एक प्रकार से ब्रांच है, कुछ का मानना है कि सोशलिज्म का ब्रांच है। वो जब आएगा तो हम देखेंगे। फिलहाल अब ये देखिए कि मार्क्स लिबरलिज्म को क्या समझते हैं। मार्क्स लिबरलिज्म को फॉल्स कॉन्शियसनेस समझते हैं, मतलब कि एक प्रकार से हम फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कस किए थे कि ये आपको ऐसा सोचने का तरीका होता है जिसमें आपको जो ट्रू सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है, वो आपको जानने से रोकता है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस होता है। तो क्यों मानते हैं लिबरलिज्म को, आखिरकार ये फॉल्स कॉन्शियसनेस क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए मार्क्स का मानना है ना कि पहले देखिए लिबरलिज्म क्या समझता है। लिबरलिज्म जो है लिमिटेड स्टेट का थ्योरी दिया है, मतलब कि स्टेट लिमिट रहे, सोसाइटी लिमिट रहे, मतलब कि जो इंडिविजुअल का जो राइट है, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, ये सब चीज़ में है जो ना स्टेट इंटरफेयर करे ना सोसाइटी इंटरफेयर करे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लिबरलिज्म के अनुसार जो सोसाइटी है और इंडिविजुअल का जो राइट है वो आपस में कंट्रोवर्शियल है ना, वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, वो एक दूसरे के विरोध ही समझता है। लेकिन मार्क्स का कहना है कि नहीं, जो समाज है और जो लोग हैं वो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो आपस में कन्वर्ज करते हैं। मतलब कि अगर इंसान का अगर इंटरेस्ट सर्व होगा तो सोसाइटी का भी इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है वो सर्व होगा तब लोगों का भी इंटरेस्ट सर्व होगा, ये मानना है मार्क्स का। इसलिए मार्क्स जो है वो लिबरलिज्म को फॉल्स कॉन्शियसनेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी व इंसान का जो इंटरेस्ट है वो आपस में कन्वर्ज करता है, ना कि सोसाइटी इंसान के खिलाफ होता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार आज़ादी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है। क्योंकि मार्क्स ने तो लिबर्टी और लिबरलिज्म को फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा है ना, फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो आखिरकार मार्क्स के अनुसार आज़ादी का मतलब है क्या? तो मतलब आज़ादी का मतलब ये है कि देखिए लोग याद कीजिए एलिनेशन का कंसेप्ट मार्क्स दिए हैं यंग मार्क्स के कंसेप्ट में, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट उसका जो बुक है यंग मार्क्स का, उसमें दिए हैं यंग मार्क्स ये एलिनेशन का कंसेप्ट। हम लोग एलिनेशन के बारे में भी डिस्कस किए थे, 4 फेज में एलिनेट हो जाते हैं लोग। तो एलिनेट होना मतलब कि अपना क्रिएटिविटी शो नहीं करना, अपना जो इनोवेशन है शो नहीं करना, उसको अपने काम में मन नहीं लगना, वर्क प्रोसेस में मन नहीं लगना, अपने आप में मतलब कि एक प्रकार से क्या रहना, अपने आप में अकेला रहना है या किसी से वो ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, तो इसको एलिनेशन कहा जाता है। तो इनका मानना है कि देखिए फ्रीडम का मतलब होता है आप जो आखिरकार जो वर्कर क्लास हैं या क्यों आखिरकार वो ऐसा हो गए, क्योंकि वो अपना ज़रूरत के लिए डेली भाग रहे हैं ना, उनको उस प्रकार से उनको क्या मिलता है उस हिसाब से उनको पैसा भी नहीं मिलता है, जॉब जो करते हैं वर्क जो वेजेज होता है वो नहीं मिलता है। तो ये जो ज़रूरत से जो आज़ादी है ना, वो ज़रूरतों से आज़ादी होना चाहिए, यानी कि ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे इंसान अपने ट्रू नेचर और क्रिएटिविटी के अनुसार काम कर सके, तब ऐसी सिचुएशन में उसे फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, तो अब याद कीजिए जो लिबरलिज्म है वो लिबरलिज्म का क्या मानना है। लिबरलिज्म एक प्रकार से लिबर्टी का मतलब क्या समझते हैं, एक प्रकार से लिबर्टी का मतलब वो एक प्रकार से क्या समझते हैं, राइट समझते हैं, अधिकार समझते हैं कि लिबर्टी मिलना मतलब कि अधिकार मिलना। जबकि एक प्रकार से मार्क्स का कहना है कि फ्रीडम एक राइट नहीं है बल्कि एक माहौल है। राइट इसको आप मत कीजिए, एक माहौल है जिसमें इंसान अपने क्रिएटिविटी के अनुसार काम करेगा, ट्रू नेचर के अनुसार काम करेगा, उसको ज़रूरतों से आज़ादी मिल जाएगा। तो ये चीज़ कहाँ होगा, मार्क्स के अनुसार कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स के अनुसार सोशलिज्म क्या है। तब मार्क्स का क्या कहना है, मार्क्स का कहना है कि कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना है। तो अभी क्या है, अभी कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा है, जो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिससे मतलब कि इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है, पैसा प्रोड्यूस होता है, उस पर अभी कैपिटलिस्ट का कब्जा है, कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म को ख़त्म करके कम्युनिज्म लाया जाएगा। तो देखिए इनका मानना है कि देखिए कैपिटलिज्म तो एक कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो नहीं जाएगा। कैपिटलिज्म होगा तो उसमें क्या होगा कि जितने भी इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उस पर वर्कर कब्जा करेंगे। अब जब कम्युनिज्म मतलब क्या है, इनका मानना है कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी एक ऐसा चीज़ आएगा जिसमें है वो हैव नॉट खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा और स्टेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टेट जो है वो एक प्रकार से कैपिटलिस्ट लोगों के लिए काम कर रहा है। तो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना मतलब कि स्टेट है, क्लास है, एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी, बल्कि दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट फेज आएगा जिसको उन्होंने कहा कि ये सोशलिज्म का फेज होगा।
इस सोशलिज्म के फेज में एक प्रकार से जो वर्कर जो क्लास है वो एक प्रकार से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करेंगे और उस सिचुएशन में और स्टेट को भी मजबूर करेंगे इस प्रकार से नियम कानून बनाने के लिए ताकि कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने में मदद किया जाए। तो ये जो बीच का जो फेज है ना कि जिसमें अभी मतलब कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर वर्कर का कब्जा हुआ है लेकिन अभी भी क्लास भी है और स्टेट भी है, तो ये जो बीच का फेज है जिसमें मतलब कि एक प्रकार से इकोनॉमिक कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने के लिए तमाम प्रकार की प्रक्रिया और प्रोसेस किया जाएगा, तो उस इंटरमीडिएट जो फेज है उसको उन्होंने मार्क्स ने सोशलिज्म का नाम दिया है। तो याद रखिएगा कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के जो बीच का जो इंटरमीडिएट पोजीशन है उसको उन्होंने मार्क्स ने सोशलिज्म कहा है। अगला क्वेश्चन, क्या सोशलिज्म में क्लास व स्टेट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, पहले बता चुके हैं। एक इंटरमीडिएट फेज है जिसमें क्लास व स्टेट दोनों एग्जिस्ट करता है। स्टेट को एक प्रकार से मजबूर किया जाएगा कि आप क्लास जो हैव्स और हैव नॉट के बीच में जो गैप है वो गैप ख़त्म कीजिए और उसके बाद फिर स्टेट को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कम्युनिज्म इस्टाब्लिश किया जाएगा। तो सोशलिज्म में क्लास और स्टेट दोनों एग्जिस्ट करता है मार्क्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन रिवीजन का क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार रूस में क्रांति कौन लेकर के आएगा? लेनिन के अनुसार रूस में जो क्रांति है वो कम्युनिस्ट पार्टी और पीजेंट ये दोनों जो है वो एक प्रकार से रूस में क्रांति लेकर के आएगी। अब क्योंकि लेनिन का मानना है कि कैपिटलिस्ट क्लास में ही केवल रेवोल्यूशन नहीं आएगा बल्कि जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है वहाँ भी एक प्रकार से रेवोल्यूशन लाया जा सकता है लेनिन के अनुसार। तो लेनिन के अनुसार मानना है कि कौन लाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों में याद कीजिए दो प्रकार के कॉन्शियसनेस मार्क्स ने बोला था, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। तो ये दोनों का जो कॉन्शियसनेस है जो वर्कर में लाने का कोशिश करेगा वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगा। मतलब कि एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी का प्राइमरी रोल होगा और पीजेंट का एक प्रकार से सेकेंडरी रोल होगा। जबकि इनका क्या मानना है मार्क्स का कहना है कि किसी प्रकार की संस्था की ज़रूरत नहीं है, पीजेंट में खुद ब खुद एक प्रकार से ये कॉन्शियसनेस का लेवल बनेगा और खुद वो क्रांति लेकर के आ जाएंगे और कम्युनिज्म को इस्टाब्लिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, माओ के अनुसार चाइना में क्रांति लेकर कौन आएगा? तो माओ के अनुसार जो क्योंकि एक प्रकार से चाइना भी एक प्रकार से फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी, वहाँ भी कैपिटलिज्म अभी उत्थान ही ले रहा था। तो माओ ने एक प्रकार से याद कीजिए उन्होंने इम्पीरियलिज्म और ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ उन्होंने एक प्रकार से कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने के लिए कहा था। और ये फ्यूडल जो लॉर्ड थे उनके खिलाफ एक प्रकार से कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने के लिए कहा था। तो इन्होंने एक प्रकार से प्राइमरी रोल जो दिया है पीजेंट क्लास को दिया है, जो कृषि क्लास है जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए उन्होंने प्राइमरी रोल दिया। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार कम्युनिज्म कैसा क्रांति है? तो मार्क्स के अनुसार हम पहले बता चुके हैं कि एक प्रकार से पूरी तरह से वायलेंट हिंसात्मक होगा, वायलेंट क्रांति होगा। गांधी का मानना है कि देखिए वायलेंस जो है वो एक प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड और मीन के बीच में एक प्रकार से क्या होना चाहिए, एक प्रकार से कन्वर्जेंस होना चाहिए। अगर आपका मीन जो है वो ख़राब है तो एंड आपका अच्छा अचीव नहीं हो सकता। लेकिन मार्क्स का कहना है कि नहीं, एंड सर्व होना चाहिए, मीन आपका वायलेंट हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगला डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।